जय श्री राम। प्रभु नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा घरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई श्या राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और निरंतर हम जो आपकी सेवा में यहाँ भविष्यवाणियां कर रहे हैं और अंक ज्योतिषीय जो बातें रख रहे हैं आप उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर बीकानेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मनीष पांचाल जी, सूरज देव जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन ये है कि अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में इस चैनल का लिंक साझा कर लीजिए अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। साथ ही साथ अभी जो ये लाइव है, इस लाइव का लिंक भी तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर लीजिए, जिससे कि हमारी इस बात को बड़ा धरातल, बड़ा मंच मिल जाएगा। वैसे तो क्रम के अनुसार तो आज हमें नाम अंक ज्योतिष के बारे में बात करनी थी, जो कि क्रम पीछे से चला आ रहा है। 2 एपिसोड लाइव के हमने कर लिए थे, लेकिन आज तात्कालिकता के वशीभूत होकर आज का विषय बदल दिया। ये नाम अंक ज्योतिष का अगला एपिसोड आपको मिलेगा। आगे के जो भी निर्धारित किए हैं 5 में से 2 आए हैं, 3 एपिसोड और आपको मिलेंगे, बिल्कुल पक्का मिलेंगे, उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है किंतु परंतु नहीं। लेकिन आज का विषय समसामयिकता और तात्कालिकता के कारण ये रखा गया है। मित्रों, एक बात और आपसे निवेदन कर दें फिर आज की बात शुरू करेंगे, आज का विषय शुरू करेंगे, और वो ये है कि आप लोगों के लिए ही, आप मित्रों के लिए ही हमने एक और चैनल भी आरंभ किया है, किस्से कुमार से। किस्से कुमार से में आपके लिए देश विदेश के विभिन्न विषयक किस्से जोरदार ढंग से, मजेदार ढंग से आपके सामने रखेंगे, आपको सुनाएंगे, सुना रहे हैं लगातार, और आप उसका आनंद लें। विदेश के किस्से तो कम ही होंगे, अधिकतर देश के विभिन्न विषयों के किस्से होंगे, और स्वाभाविक बात है कमी तो उन किस्सों की भी नहीं है। हमारा उद्देश्य उस चैनल में मात्र ये नहीं है कि आपको जानकारी दी जाए, अपितु ये भी है कि रोचक ढंग से उन किस्सों का आप एक आनंद इस रूप में ले सकें कि जैसे पटकथा लिखी हुई है, और इसी पटकथा के वशीभूत होकर आप उस किस्सों के साथ गुजरें, उस दौर से, उस समय से, उन परिस्थितियों से। तो यहाँ उस चैनल यानी किस्से कुमार से का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक को क्लिक करके उस चैनल पर जाएं और उसे भी सब्सक्राइब करें, देखें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, 2 दिन हो गए, गूंज रहा है सब जगह मामला, और गूंज क्या रहा है? गूंज ये रहा है कि भाई भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े अमीरों में शुमार गिने जाने वाले गौतम अडानी जो हैं, इनका नाम आ रहा है, इनकी कंपनी का नाम आ रहा है, इनकी कंपनियों का नाम आ रहा है, तो और कोई अच्छे संदर्भ में नहीं आ रहा है। कभी दुनिया के सबसे 4 अमीरों में भी गिने जाते थे, अब ऐसा कहा जाता है कि संभवतः आरंभ के 30-40 लोगों में इनका नाम नहीं है। खैर, ये सब तो धन है, माया है, इसका खेल तो चलता रहता है, ये तो आते रहते हैं नंबर, तो कभी पहले पे भी आ जाएंगे तो कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो धन के आंकड़े से संबंधित मामला है। लेकिन ये जो अभी चर्चा आई है, ये चर्चा विस्फोटक है। हिंडनबर्ग और ये सब तो पीछे आए, हिंडनबर्ग आया, मतलब वो प्रकरण आया, और एक और प्रकरण भी आया, लेकिन उन सब के पीछे शेल कंपनियों का मामला भी है, लेकिन उन सब के कारण से गौतम अडानी को कोई बहुत बड़ा हानि वाला मामला नहीं बना, और ये भी नहीं बना कि बहुत बड़ा नाम खराब हो गया हो। कालांतर में जाकर वो सारे प्रकरण विलुप्त हो गए।
और जब वे प्रकरण विलुप्त हो गए तो ये मानकर चलिए कि वो बातें भी आई गई हो गई। लेकिन ये जो प्रकरण आया इसमें गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए हैं, और गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बल्कि मोटी बात होती है, और बहुत मोटी बात होती है, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी बात। उसका कारण क्या है? कारण ये कि ये कोई व्यावसायिक मामला ऊंचा नीचा होना वो नहीं है, इसमें बहुत बड़ा आर्थिक कदाचार सामने आया है। सामने मतलब उसके कारण से ये, और गिरफ्तारी के ऑर्डर, वारंट जारी हो गया भाई। और वारंट अमेरिका में जो है वो 31 अक्टूबर 2024 को अनसील किया गया, खोला गया, उजागर किया गया। और मामला क्या है कि भारतीय अधिकारियों को उन्होंने ठेके लेने के, टेंडर लेने के बदले में, बहुत बड़ी रकम है भाई, कितनी है, 2000 करोड़, बहुत बड़ी रकम है, जो घूस देने का मामला बना है। रिया कुमारी जी, जय श्री राम। तो इतना बड़ा मामला बना, हमारे पास कई मित्रों के फोन आए, सीधे उन्होंने कॉल ही घनघना दिया। कुछ मित्रों के संदेश आए, वो ये कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा मामला बना है तो एक बार पहले आप इस पर बात कर लीजिए। आज हमारे सबसे बड़े भांजे और बहुत अच्छे अंक ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर और रंग शास्त्री यानी कलर स्पेशलिस्ट, तो डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ का जन्मदिन आज है। तो सुबह से बस वही एक तरंग चढ़ी हुई है, इसलिए ऑफिस में भी अब बैठे, औपचारिक काम ऑफिस का किया ही नहीं कोई। तो सोच रहे थे कि आज ही कर लें तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है कि सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता है, शेष दिन क्या रहता है, शेष दिन रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, फिर हमें प्रवास भी करना है। तो कुल मिलाकर ये तय किया। अब देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि सामाजिक रूप से ज्योतिषीय धर्म को देखते हुए हमने आवश्यकता समझी है गौतम अडानी के बारे में आज चर्चा करने की। और गौतम अडानी के बारे में जब आज चर्चा कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मात्र ये है कि ज्योतिषीय धर्म के अंतर्गत हम गौतम अडानी का विश्लेषण करें, और उनके लिए कोई सुझाव वगैरह हो तो वे भी दें। राष्ट्रीय सामाजिक संदर्भों में जितना अच्छा बन सकता है उसमें सहयोग देने की कोशिश करें। आइए बात करते हैं गौतम अडानी के अंकों की। तो अंकों से पहले तो उनके नाम की बात करनी पड़ेगी। गौतम अडानी, वो अडानी ण जो होता है गुजराती का, वो फिर अंग्रेजी में लिखते हैं तो एन लिखते हैं, फिर अंग्रेजी वाले को वापस पढ़ते हैं तो अडानी हो जाता है, अडानी अदानी, लेकिन नी हो जाता है, णी की जगह नी। तो अब ये इनका पूरा आधिकारिक नाम है गौतम शांतिलाल अडानी। ठीक है, बोलचाल में जो बड़ा काम आता है वो नाम है गौतम अडानी। ये जो अभी हम नाम अंक ज्योतिष के 2 एपिसोड किए हैं ना, ये जो प्रकरण चल रहा है उसके अंतर्गत इसे समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं गौतम शांतिलाल अडानी की, तो गौतम का 19, शांतिलाल का 26 और अडानी का 12, कुल मिलाकर 57 बनता है। अच्छा ही हो गया, हालांकि अंक 7 दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन साथ में 5 है, वो 7 के साथ 2 प्लस बनाता है, और उसके बाद अंक बना है 3, नामांक 3 बना है गौतम शांतिलाल अडानी का। लेकिन अगर हम गौतम अडानी की बात करें तो गौतम का 19, अडानी का 12, 31 से बना है 4। 31 तो ठीक है, लेकिन 4 जब आ जाता है तो 3 के साथ में गुरु चांडाल युति बनाता है, और 1 के साथ में क्या बनाता है, पितृदोष बनाता है, ग्रहण योग। तो गुरु चांडाल युति जो है वो अचानक बहुत देती है। अब एस्ट्रोलॉजी का हमें नहीं पता, लेकिन अंक ज्योतिषीय युति की बात कर रहे हैं, बहुत देती है, बहुत लेती है, अचानक बहुत देती है और अचानक बहुत लेती है। अचानक जहाज ऊपर उड़ा और अचानक वो नीचे आ गया, पता ही नहीं चला, बिल्कुल अनपेक्षित रूप से मिलना और छिनना, ये इस 3 और 4 की युति का। तो 24 जून 1962 का जन्म है, रविवार का जन्म है गौतम अडानी का। तो मूलांक 24 तारीख से 6, लेकिन यहाँ ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि ये 6 बनाए, ये अच्छा बुरा तो 7 के अंकों से देखेंगे, लेकिन 6 और 24 का मामला गड़बड़ाया हुआ है।
6 और 24 का मामला ऐसे गड़बड़ाया कि 24 के 2 का जो स्त्री अंक है ना, उसके साथ तो ये 6 मित्र युति बनाता है, लेकिन 24 में जो 2 के साथ 4 बैठा, उस 4 के साथ में जो 6 है 24 का, वो 6 उसके साथ विरोधी युति बनाता है। और वो जो 4 है वो बाप का, गॉडफादर का, बड़े होने का, मुखिया पद का होता है। तो जब आदमी बड़ा होता है तब उसे झटके लगते हैं। अब झटकों को संभाल कौन पाता है, तो देखते हैं आगे इनके अंक क्या कहते हैं। लेकिन 2 के साथ 4 है, अंक 2 के साथ जो 4 बैठा है, तो 2 चंद्रमा और 4 हो गया राहु। हम अंक ज्योतिष में इसे भी ग्रहण योग कहते हैं, और इसे ग्रहण योग कहते हैं, तो स्त्री अंकों को खराब करता है। और एक बात और ध्यान दिए जाने योग्य है, अंक ज्योतिष का तो ये हिसाब बन रहा है जो आगे भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अंग ज्योतिष के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आप सभी लोग, अगर आपके ध्यान में गौतम अडानी का चेहरा नहीं आ रहा है, तो आप साथ साथ में सर्च कर लीजिए, इस वीडियो के बाद सर्च कर लीजिएगा उनका चेहरा। उनका नाक अलग से ही आपको दिख जाएगा, टुंडे की भांति। उनका नाक भारी भरकम है, बहुत चौड़ा है, चमड़ी चौड़ी है, नाक का आधार चौड़ा है, नाक का विस्तार चौड़ा है, और नथुने सिकुड़े हुए हैं। ये बहुत कम होता है कि नाक चौड़ा हो, नथुने जो है भारी हो, नाक भारी हो, लेकिन नथुने जो है उनकी चौड़ाई कम हो। अंदर से, बाहर की बात नहीं कर रहे, अंदर से वाल टू वाल, ये नथुना ना, इसके अंदर की दीवार से इसके यहाँ तक, फिर ये अंदर की दीवार, ये जो गैप है, ये जो अंतराल, ये बहुत कम है। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसा जिस व्यक्ति के होता है उसके पास अगर सहायक अंक अच्छे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक बात की पूंछ पकड़ के नहीं बैठना है। अश्वत्थामा हतो नहीं नरो व कुंजरो, ये भी सुनना है। तो अगर सहायक अंक अच्छे हैं, या जो शरीर में सहायक तत्व है वे अच्छे हैं अंग ज्योतिष में, तो ऐसे आदमी के पास धन बहुत रहता है, और प्रायः जीवन में रहता है। ऐसा नहीं कि पैदाइश से अंत तक रहता है, लेकिन प्रायः लंबे समय तक बड़ा धन रहता है। एक बात। दूसरी बात, इनके यहाँ जो है वो जन्म का मूलांक 6 हो गया, 24 जून 1962 रविवार के कारण भाग्यांक 3 है, ये ठीक है। इसलिए ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो वाद विवाद में कम पड़ते हैं। कम क्यों पड़ते हैं, अब ये हमारी मर्जी थोड़ी कि हमने कह दिया तो ऐसा हो गया, नहीं। ये जो अंक 3 बनाया भाग्यांक, इसको ध्यान से देखिए, 24 का 6, जून का 6, 6 और 6 12, और 1962 का 18, तो 18 और 12 कितना हुआ, 30। यहाँ 30 से 3 बनाए, तो 3 में भी अकेला बृहस्पति है, और 30 में भी अकेला बृहस्पति है। बृहस्पति की इतनी जो प्रधानता है। अच्छा, विवाद किसी के कब होते हैं, जब स्त्री अंक खराब हो। तो गौतम अडानी के जो चलित के अंक हैं, वो 24 जून यानी 21 जून से 20 जुलाई के बीच का मसला है, इस कारण से ये अंक हैं 2 और 7 है। और भाग्यांक का युग्म अंक 30 और भाग्यांक 3, ये दोनों उस स्त्री अंकों के साथ 2+2+ में है, और वे इनके साथ में 1+1+ यानी कि दोनों स्त्री अंकों के साथ अंक 3 3+3+ में है। इस कारण से ऐसे लोग जो होते हैं प्रायः विवाद में उलझना नहीं चाहते, और उलझते भी नहीं है। एक तो होता है ना, सनक में आ गया, अहम में, ईगो में आ गया और उलझ गया, चाहे कुछ भी हो, अब तो बर्बाद करके ही रहूंगा। आपको याद होगा, और जिन मित्रों को याद नहीं है उन्हें हम बता देते हैं कि दूरदर्शन पर 90 के दशक में एक सीरियल धारावाहिक आता था, जुनून। किसी को मोहब्बत का है जुनून, किसी को चाहत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। याद है ना? पुनीत इस्सर और दूसरे जो उनके सामने बड़े थे, नाम भूल रहे हैं उनका। तो वो जो कहानी थी, वो बॉम्बे डाइंग वाले नुस्ली वाडिया और रिलायंस वाले धीरू भाई अंबानी की एक घटनाक्रमों पर आधारित थी, और उसमें ईगो और सनक का बहुत बड़ा रोल था। तो गौतम अडानी के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि सनक में और ईगो में आकर ये आदमी किसी से उलझ गया है, मुकदमेबाजी में, विवाद में, और लंबा खेल, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि स्त्री अंकों के साथ में भाग्यांक 3 और भाग्यांक का युग्म अंक 3 दोनों 3+3+, तिहरी मित्र युति में है भाई, खुद भी मित्र युति में और पलट कर दोहरी मित्र, तो 3+3+ हो गया। तो इस कारण से कोई उलझते नहीं। किसी ने नहीं देखा सुना होगा, मित्रों का स्वागत कर लें। रवि बुले ऑफिशियल, रवि जी जय श्री राम, स्वागत है। अरविंद चौबे जी, वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र सिंह जी जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आप तीनों का भी, बने रहिए साथ में। और अगर आप सभी मित्र जो देख रहे हैं, इस लिंक को भी तत्काल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर दें,
तो बड़ी कृपा होगी, बात को बड़ा विस्तार मिल जाएगा। तो ध्यान ये दीजिएगा, व्यापारी अगर होता है, जितना बड़ा होता है, तो उसके व्यापार से संबंधित विवाद होते ही रहते हैं, उलझता ही रहता है, मुकदमों में, आपसी विवादों में, प्रेस में बयान। लेकिन गौतम अडानी के साथ ये प्रेस में बयानबाजी और पारस्परिक विवाद और ये सब में वो दूर रहते हैं, उसका कारण ये है। और उसके बाद में क्या है, इनका मासांक 6 जून के कारण, अब जो मासांक 6 है वही इनका मूलांक 6, तो शुक्र 2 जगह बैठा है। ध्यान दीजिएगा, इनके नाक में तो शुक्र भारी भरकम है, ठीक है। उसके बाद में इनके शरीर में भी शुक्र वाला भारीपन है, और ऊंचाई में बुध है इनके, क्योंकि ऊंचाई सामान्य से कम है, सामान्य को छूती छूती सी, नीचे से ऊपर पार नहीं। तो अंक 5 का भी इन्हें सहयोग है। अच्छा, 5 कहाँ था, 21 मई से 20 जून, यानी इनके जन्म के 4 दिन पहले तक 5 ही था चलित में। इसका मतलब ये है कि अभी ये 6 के घर में रह रहे, पड़ोसी जो है पिछला घर वो अंक 5 है। तो इस घर में लॉन में खड़ा, छत पर खड़ा आदमी बगल वाले घर में लॉन और छत पर गया आदमी से बात कर सकता है ना आराम से, बस वही बात है। तो वो भी मित्रता का संबंध है। उसके बाद में इनके नामांक की बात हमने कर ही ली कि भाई गौतम शांतिलाल अडानी, अगर ये नामांक देखें तो 3 आता है, गौतम अडानी देखें तो 4 आता है। अब हमें तो दोनों ही नाम इनके मिले हैं, और प्राय गौतम अडानी आता है, तो हम गौतम जी को सुझाव देंगे कि गौतम भाई, गुजराती में बड़े सम्मान से प्रेम से कहा जाता है ना भाई, वो मुंबई वाला भाई नहीं, अंडरवर्ल्ड वाला भाई। गुजराती में भाई शब्द, भाई और बहन कितने प्रेम और आदर से लिया जाता है। तो गौतम भाई, आप हर जगह अपना नाम गौतम शांतिलाल अडानी लिखें, तब तो आप इसी तरह विवादों से बचे रहेंगे। ऑफिशियल अनऑफिशियल सभी जगह, दस्तखत किस नाम से करते हो एक अलग बात है। लेकिन अब जैसा कि आपका अधिकतर नाम तो गौतम अडानी सामने आता है, गौतम अडानी का अंक बना 4, तो वो 4 उसका विरोधी मूलांक 6 भी है, और उसका विरोधी भाग्यांक 6 भी है, और उसका विरोधी रविवार का आपका जो जन्म का दिन है ना 1, वो भी है। अब 1 का अंक मुखिया का होता है, सरकार का होता है, वर्चस्व का होता है, 6 धन का, व्यापार का होता है, वो उसका विरोधी है। तो ये उलझन तो बनी रहेगी। अगर आप गौतम अडानी शब्द, ये जो नाम है, इसके 2 शब्द काम लेते हैं, आप हर जगह दोहरा रहे हैं सुझाव को, पृष्ठ पेषण नहीं कर रहे, दोहरा रहे हैं कि सभी जगह आप अपना पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी काम लें। और जो आपका नाम ये नहीं, मीडिया की बात अलग है कि वो उसमें गौतम अडानी छोटा, अब वो तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी नहीं लिखते, वो तो इतना ही लिखते हैं। वो तो नितिन जयराम गडकरी भी नहीं लिखते, नितिन जयराम गडकरी उनका पूरा नाम है, वो नहीं लिखते। एक बात, दूसरी बात क्या है कि चलित अंक जन्म का हम बता ही चुके हैं कि 21 जून से 20 जुलाई के बीच में 2 और 7 होता है, स्त्री अंक होते हैं। अच्छा, इनके लिए जन्म के हिसाब से देखें तो एक अच्छी बात क्या है व्यापारी के रूप में कि 21 जून से 20 जुलाई तक चलित के अंक तो 2 और 7 होते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसके भी 2 भाग हैं, 21 जून से 30 जून तक चलित का अंक तो 2 और 7 है, लेकिन मासांक 6 है। जबकि 1 जुलाई से 20 जुलाई तक चलित का अंक तो वही है 2 और 7, लेकिन मासांक 7, केतु आ गया, वो शुक्र था, दोनों में अंतर पड़ गया। इसमें एक बात और है कि गौतम अडानी जी के अंग ज्योतिष को कहीं से भी देख लीजिए, कोहनी से देख लीजिए, कोहनी, ठीक है, कोहनी भारी है, कोहनी के बाद ये हिस्सा भारी है, ये वाला कोहनी के ऊपर कंधों के पास ये भारी है। तो कर्तव्य पथ, क्रियात्मक पथ पर जो है ना, क्रिएटिविटी नहीं, क्रियात्मकता, एग्जीक्यूशन, कार्यकारिता, उसमें शुक्र भारी है ना। उसके बाद इनके पेट का आकार ठीक है, और ऊंचाई सामान्य से कम है, तो यहाँ बुध भारी है, अंक 5 है। फिर अगर हम देखें तो पेट में अंक 5 के साथ में अंक 6 भी है, वो अंक 6 इनके हिप में भी है, इनकी जांघों में भी है, और यहाँ तक कि इनकी एड़ी में भी है। तो इनके यहाँ पर ये जो अंक 6 अंग ज्योतिष में भी पर्याप्त है। अभी क्या है, अभी इन्हें अंक चल रहा है, आयु अंक यानी कि उम्र का वर्ष चल रहा है वो 63वां, तो आयु अंक हो गया 9। अब ध्यान ये देना है कि देखिए, इनके जन्म का मूलांक, भाग्यांक, मासांक, वर्षांक, चलित अंक और दिन अंक, ये तो यही रहेंगे, ये तो इस जन्म में इनके बदलेंगे नहीं। हाँ, नामांक में ये अगर अक्षर इधर उधर करेंगे तो नामांक बदल भी सकता है, लेकिन आयु अंक और कैलेंडर वर्ष तो बदलते रहते हैं ना। अभी आयु अंक क्या है, 63वां है तो 9 है, फिर 64वां आएगा तो 1 है, फिर 65वां आएगा तो 2 है, फिर 66वां आएगा तो 3 है,
कैलेंडर वर्ष अभी 2024 है, 8 का अंक, 2025 9 का अंक, 2026 1 का अंक, 2027 2 का अंक, चलता रहेगा ये सिलसिला भाग्य का, ये चलता रहेगा। तो ध्यान ये देना है कि इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ 63वां साल तो है, लेकिन 63वें साल का जो 9 बना है ना, जो इनके वर्षांक 9 है, जन्म का वर्षांक क्या है 1962, 18 से 9, 1 और 8, एक सूर्य 8 शनि है, दोनों 2 - 2 - 4 माइनस बनाते हैं आपस में ही, और उसके बाद बनता है 9। तो वो दो आपस में 1 और 8 आपस में लड़ते हैं ना, ये 2 माइनस, ये 2 माइनस, तो इनकी लड़ाई पर नियंत्रण कौन करता है, वो है 9। 18 से 1962 से बना 9। अब ध्यान ये दिए जाने वाली बात ये कि 1 और 8 साजिशों के भी होते हैं, साजिशों में कभी लोग इन्हें खुद भी इन्वॉल्व करवा सकते हैं या इनके विरुद्ध भी हो सकती है। ये साजिशें कुछ और तरह की भी हो सकती है। 1990 के दशक में गौतम अडानी का अपहरण हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो, पता हो तो, नहीं तो हम बता देते हैं। स्वर्ण पल्लवी जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। तो ध्यान ये दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि गौतम अडानी का जब 1990 के दशक में अपहरण हुआ था तो फिरौती के लिए हुआ था। अपहरण अंक 9 8 इनका गड़बड़ा जाना, और फिरौती अंक 6, 8 के साथ 6 भ्रष्ट हो गया, और 9 के साथ तो 6 जो है वो 3 माइनस बनाता है। 9 6 के साथ 1 माइनस और 2 माइनस, और 6 के 9 के साथ 1 माइनस, तो 2 माइनस बनाता है। तो 2 माइनस और शुक्र का भ्रष्ट होना, तो अपहरण के लिए फिरौती हुई और उसमें फिरौती दी गई। ये भी नहीं है कि पुलिस ने ऐसे ही छुड़ा लिया, फिरौती दी गई, यानी कि 9 और 8 की युति में अपहरण में 6 की हानि हुई, यानी धन हानि हुई। तो ये इनके मामले में क्या, अच्छा एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, छोटी-छोटी बातें साथ में सहायक रूप से चलती रहती है, तो क्या होता है कि व्यक्ति के संदर्भ और स्पष्ट हो जाते हैं। स्त्री अंकों की प्रधानता इनके परिवार में भी रही है, हालांकि वो इतना बड़ा असर नहीं करती है। वो ये है कि ये कुल मिलाकर 7 भाई बहन उस समय थे। आज के लिए प्रभु सबको सलामत रखें, लेकिन 7 भाई बहनों की संख्या, गौतम अडानी समेत 7 भाई बहन, ठीक है। और गुजराती में री को नी कहते हैं, राजस्थानी की री, और हिंदी की को क्या कहते हैं, नी। तो सेठनी पोल, यानी सेठ की प्रोल, वो जो एक अहाता सा होता है ना, तो उसमें अहमदाबाद के रतन पोल में इनका जन्म हुआ, और सिर्फ 5 लाख रुपए में पहली कंपनी खोली। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा, ये जो अभी एक बात कही ना हमने, क्या बात कही कि मुखिया के रूप में शुक्र और मंगल अंक 6 और 9 संबंधित 4 के कारण से समस्याएं, तो वो, और समस्याएं नहीं बल्कि सहयोग भी। तो इन्होंने जो है ना, ये इनके बड़े भाई ने इन्हें स्थापना करके दी कि ये काम कर दिया, अब तुम संभालो, ये कर दिया, अब तुम संभालो। शुरुआत यहाँ से हुई। बड़ा भाई पिता तुल्य, बड़ा भाई पितृपक्ष, पितृपुरुष, वही अंक 1 और 4 जो रविवार वाले हैं, वो आधार इन्हें वहां से मिला। उसके बाद 2 आधार बड़े भाई ने दिए, फिर इन्होंने आगे अपना बनाया। और अब अगर हम देखें तो देखिए अभी चल रहा है 63वां साल, तो 2024 का अंक 8 बना। ये अंक 8 जो है मूलांक 6 और मासांक 6 के साथ जब जुड़ा, तो वो शुक्र, 2 बार का शुक्र भ्रष्ट हो गया, ठीक है। अब शुक्र भ्रष्ट है तो वर्षांक 9 के साथ अंक 8 ने क्या किया, विवाद पैदा करवा दिया। और ये विवाद कैसा, अंक 8 और 9 जब खराब हो जाते हैं तो फिर वो हो जाता है कोर्ट कचहरी मुकदमे इनका। लेकिन विषय क्या, विषय की खराब यहाँ पर अंक 8 के साथ में कौन हुआ है, मूलांक मासांक 6 2 बार, तो 6 यानी धन, धन संबंधी कदाचार, उसका मामला बना है। और बना अभी नहीं है, कल परसों तरसों नहीं बना, ये तो बना हुआ वारंट भी था, वो तो अनसील, यानी उसे खोला गया है 31 अक्टूबर 2024 को। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज से 22 दिन पहले इसे अनसील करने के आदेश हुए हैं, ठीक है, वारंट जारी हो गया। अब ध्यान ये दिया जाना है कि ये जो 63 है, 63वें का आयु अंक भी 9 बनता है और वर्षांक भी 9 है, तो 2 6 और 2 9 दोनों विरोधी युतियों में 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, यानी कि कितना हो गया 8 माइनस। अब ये 8 माइनस ये है, और फिर ये जो वर्षांक है 8,
8 तो 6 के माइनस और वर्षांक 8, तो शुक्र इतना खराब है, इतना भ्रष्ट है। तो ये 2024 जो चल रहा है अभी, इसके लगभग सवा महीने का समय शेष है, तो ये तो बुरा है ही, बुरा है। अभी कुछ और भी हो सकता है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई जैसे ये खबर आई खबरों में तो उनकी कंपनियों के शेयर गिर गए और एक दिन बाद संभल गए। ये गिरना संभलना तो दिन में 4 बार होता है, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, रोज 4-5 बार होता होगा। वो शेयर मार्केट का मसला अलग है, वो बहुत छोटी सी बात है। शेयर मार्केट में गौतम अडानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों का भाव ऊपर नीचे ना बहुत साधारण सी बात है। बड़ी बात क्या है वो समझिए। बड़ी बात, आपको विजय माल्या कहीं नजर आ रहे हैं क्या? आपको वो मोदी, ललित मोदी कहीं नजर आ रहे हैं? आपको जेट एयरवेज वाले ध्यान है क्या? नरेश गोयल याद आ रहा है कुछ? तो अब जमानत देकर कैंसर का इलाज करवाने पहुंचे हैं, और बीवी की मौत हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया था मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मुझे मरने दो, अपने आप मरना चाहता हूं, जीना ही नहीं चाहता। ये कभी बादशाह हुआ करते थे, और विजय माल्या के उस तथाकथित परम पवित्र, हमारी भाषा में अश्लील कैलेंडर के लिए तो मरते थे लोग, एलिट वर्ग के लोग, और घोर अश्लील हुआ करता था। और क्या ठाट बाट होते थे ललित मोदी के। तो हम उस गणना की तरफ जाना चाहते हैं कि क्या गौतम अडानी के लिए ऐसा भविष्य है, ऐसा भविष्य गौतम अडानी का इंतजार कर रहा है या नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मूल विषय, हमारी चिंता नहीं है मूल विषय। ज्योतिषी किसी बात की चिंता नहीं करता, ज्योतिषी पक्षपात नहीं करता, चिंता काहे को करेगा? ज्योतिषी सिर्फ आकलन करता है। चिंता करनी है या खुश होना, ये संबंधित पक्ष जाने, दूसरे लोग देखने वाले जाने। तो इनके लिए अब जैसे 31 दिसंबर के बाद में शुरू होगा 2025, तो उसका अंक है 9। अब आप कहेंगे वो तो ठीक है, 9 है, इनका मास वर्षांक जन्म का 9 है, और इनका वो 9 है, तो 9 और 9 तो अच्छे मित्र हैं। हम बार बार कहते हैं कि बात को पूरे संदर्भों के साथ समझना चाहिए। जैसे इस बात को यूं समझिए कि जो लोकसभा चुनाव जीतता है वो मंत्री बनता है। आप 5 लोगों से मिले जो पांचों लोकसभा चुनाव जीते हुए, 5 छोड़िए 25 से मिले, 25 के 25 लोकसभा चुनाव जीते हुए और मंत्री है, तो आप ये कह देंगे हाँ साहब लोकसभा चुनाव जीता हुआ मंत्री बनता है, तो क्या सत्य होगा? उन 25 लोगों के बारे में तो सत्य है, लेकिन इसे आप सार्वभौमिक सार्वजनीन सत्य नहीं कह सकते। उन 25 के अलावा बहुत से ऐसे हैं, उन 25 के अलावा लगभग 520 ऐसे लोग हैं जो लोकसभा जीते लेकिन मंत्री नहीं है। तो बताइए 25 वाला आंकड़ा सही है या वो सही है? दूसरी बात क्या है, आपको फिर उन 25 के अलावा 25 ऐसे लोग मिले जो मंत्री है लेकिन लोकसभा से सदस्य ही नहीं है, सांसद ही नहीं है, वो राज्यसभा से है। तो क्या मंत्री होने के लिए सिर्फ लोकसभा ही चाहिए? और अभी भी मंत्रिमंडल ने शपथ ली और 5 आदमी ऐसे हैं जो मंत्री हैं लेकिन न राज्यसभा से न लोकसभा से। अब क्या हुआ? अगर आप ये कहें कि लोकसभा से जीत जाना, लोकसभा में पहुंच जाना मतलब मंत्री बनना केंद्र सरकार में, नहीं, ये सच भी है और झूठ भी है, सही और गलत भी है। और अगर आप ये कहें कि राज्यसभा का सदस्य होना यानी मंत्री बनना केंद्र सरकार में, तो ये सही भी और गलत भी है। और अगर आप कहते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का एक सदस्य होना यानी मंत्री बनना, ये सही भी और गलत भी है। हाँ, तो ऐसा आदमी भी जो किसी सदन का सदस्य नहीं 6 महीने तक, तो वो भी मंत्री रह सकता है। 6 महीने में उसे लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचना पड़ता है। तो ध्यान ये रखिए कि जब हम ये बात कहते हैं तो 2025 का 9 बना, वो 9 बना किससे है? उसमें 2025 है, वो जो 9 है वो 5 के साथ 3 माइनस बनाता है। समझ में आ रही है बात आपको? 2025 में 205 ये जो है ना, तो ये जो इनके क्या बनता है, 9 बनता है। ये जो 5 है ना, इस 5 के साथ में वो 9 3 माइनस बना रहा है, और जो 2 है ना, 202, इन 2 के साथ वो 1-1 माइनस बना रहा है। तो यानी अंक 9 अपने ही बृहद अंक 2025 के साथ में कितना बना रहा है? 5 माइनस बना रहा है। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? सबके लिए 9 बुरा है? नहीं,
जिस व्यक्ति के लिए स्त्री अंक खराब है, एक तो उसके लिए 2025 बुरा है, और दूसरा जिस व्यक्ति के यहाँ जन्मांकों में अंक 9 के साथ विरोधी अंक अधिक हैं, घेरा हुआ है अभिमन्यु की तरह, क्षमा कीजिएगा, अभिमन्यु की तरह घेरा हुआ है दूसरे विरोधी अंकों ने, तो उन लोगों के लिए 2025 तो कबाड़ा करने वाला है, कबाड़ा कर देगा उनका। ऊंचे महल की छत पर बैठे फुटपाथ पे बिठा देगा। जैसे एक आदमी होता है ना, कई बार आप कार्टून फिल्मों में देखते हैं या आजकल रील्स बहुत आती है, बहुत बढ़िया वो गाड़ी में बैठा है और अचानक देखता है कि गाड़ी के दरवाजे साइड है सब वो हट गई और बीच सड़क पर बैठा है, सिर्फ उसकी सीट है कार की, वो उसको बैठा है, बाकी सब हट गए साइड से। तो थोड़ी देर पहले वो शानदार लग्जरी कार में बैठा था, है ना। तो ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि गौतम अडानी के यहाँ अंक 9 विरोधी अंकों से घिरा हुआ है। कैसे? मूलांक 6, मासांक 6, चलित अंक 2 7, ठीक है। दिन अंक में 2 7 नहीं है, 1 4 है, लेकिन 4 और 9 मिलकर क्या करते हैं? अंगारक युति बनाते। राहत वाली बात यह कि भाग्यांक 3 है, वो कहता है कि हाँ मैं जहां तक हो सकता है, मतलब यूं समझिए कि बहुत स्मॉग है दिल्ली में, तो फिर जो एमसीबी है ना, वो निकली है उसकी गाड़ियां और वो पानी छिड़क रही है, तो सारा वो जो स्मॉग है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो छिड़कने से कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो वो दबेगा, पर्यावरण साफ होगा ना, ये वही वाली बात है। तो अब क्या देखना, अच्छा उसके बाद बात करेंगे तो उसमें 64वां वर्ष चलेगा। 24 जून 2025 से गौतम अडानी को 64वां वर्ष चलेगा। 64 में ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है ये उस 6 के साथ है, 6 और 4, तो ये 6 इस 4 का विरोधी है। ठीक वैसे जैसे गौतम अडानी का मूलांक 6, मासांक 6, ये उनके गौतम अडानी नामांक के 4 और दिनांक 1 4 का विरोधी है। ये 64 हो गया। अब उस 64 में बना तो एक, लेकिन वो एक खुद जो है ना वो 4 का विरोधी है, और 64 का 6 1 का विरोधी है, मतलब वहां भी जो है मित्रता का संबंध नहीं है। और ऐसी अवस्था में अगर देखें, अच्छा अंक 9 किसका होता है? मुकदमों का, विवाद का, दुर्घटनाओं का, खनन का, खनिज का, झटकों का, वाहन दुर्घटना, गिरने की दुर्घटना, फिसलने की दुर्घटना, अदालती पक्ष का विरोध में पड़ना, बड़े बड़े ठेके, कॉन्ट्रैक्ट भारी भरकम, उनमें विपरीतता, एयरपोर्ट संबंधी विपरीतता, कई बार तो इतने विरुद्ध अंक होते हैं कि एयरपोर्ट का मामला हम जबान पर लाना ही नहीं चाहते, इस तरीके से उल्टा पड़ जाता है। और आप ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान भर में थोक की संख्या में एयरपोर्ट अडानी को दिए हुए हैं और 50-50 साल तक दिए हुए हैं। अब उनके पीछे कई लोग कहते हैं साहब फला राजनेता का खेल है, कई लोग कहते हैं फला राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है, कई लोग कहते हैं ये है वो एक अलग विषय, वो हमारे यहाँ आज चर्चा का विषय नहीं है, उसमें कितनी क्या सच्चाई है वो जानने वाले जाने, वो प्रेस और मीडिया को जानने दीजिए, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय एयरपोर्ट संबंधी विपरीतता है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो उसके बाद बात करेंगे तो अडानी को चलेगा, यानी गौतम अडानी, ध्यान रखें हम बार बार अगर अडानी भी बोलेंगे तो हमारे यहाँ गौतम भाई अडानी को लेकर ही मंतव्य है। अभी हम इनके भतीजों और बेटों और दूसरों की बात नहीं कर रहे, हालांकि इनके एक भतीजे का नाम भी आया है उसमें, विनीत जैन के साथ में भतीजे का नाम भूल रहे हैं हम, उसका भी उसमें नाम है, 7-8 लोगों का नाम है वारंट में, तो उसका नाम भी है। लेकिन हम यहाँ जब भी अडानी बोलेंगे तो तात्पर्य कि गौतम भाई अडानी की बात हो रही है, गौतम शांतिलाल अडानी की बात हो रही है। तो अब 65वां साल, 65वें साल का अंक बना 2, ये 2 का 6 मित्र है, 5 परम मित्र है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ क्या होगा? अब आप कहेंगे फिर क्या लेकिन है? लेकिन 65 का अंक बना 2, वो स्त्री अंक है, तो स्त्री अंक तो इनके खराब है भाई। गौतम अडानी के स्त्री अंक तो खराब है, कहाँ से? जन्म से ही खराब है। ये जो नथुनों के बीच का गैप है ना, ये अंतराल जो छेद है दोनों नथुनों में, है ना, नथुना तो ये हिस्सा कहलाता है, ये नथुनों में जो छेद है वो छेद बहुत दबा हुआ है, तो स्त्री अंक तो खराब ही है इनके। हालांकि भाग्यांक 3 बना है 30 से, तो बृहस्पति अच्छा होने के कारण इन लोगों का
अमूमन आदतों का मामला ठीक होता है, अमूमन ठीक होता है, लेकिन ये छेद जो है इन्होंने क्या स्त्रियंक दबा दिए, हालांकि नथुना चौड़ा है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, मोटी चमड़ी के नथुने नथुने बाहर से बाहर बहुत चौड़े हैं, है ना, लेकिन अंदर वाल टू वाल जो चमड़ी की दीवार से दीवार है वो बहुत संकरी है, तो स्त्रियंक खराब है। तो 65वें साल का अंक 2 तो खराब ही रहना इनके। और ऊपर से इनके क्या होता है, जो उम्र का 1 वर्ष है ना, वो आधा कैलेंडर वर्ष में इधर है, आधा कैलेंडर वर्ष में उधर है। तो जब इनकी उम्र का 64वां साल चलेगा तो वो आधा चलेगा 2025 में, आधा चलेगा 2026 में। उसके बाद जब 66वां चलेगा तो वो आधा इधर और आधा उधर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके लिए 63वां तो बचा हुआ है ही, अभी सवा महीना ये है, और उसके बाद में लगभग 5.25 महीने वो है, तो 7 महीने का ये समय। और उसके बाद इनके 64, 65, 66, 67, 68। भाई देखिए, इनके लिए, गौतम अडानी के लिए 69वें वर्ष तक समझ तो समस्याओं का ही है। ये नहीं कि पूरी तरह नुकसान का, हानि का, बर्बादी का, ये भी नहीं कि पूरी तरह उछाल देंगे सब मस्त मजे में, लेकिन 69वें वर्ष तक ये कुल मिलाकर अभी इन्हें के लिए एक लंबा अरसा ऐसा है जो खराब है। ध्यान रखिएगा, अभी हम ये गणना किसके हिसाब से कर रहे हैं, आयु अंक, उम्र के अंक के अनुसार, अभी वर्ष के अंक के अनुसार शेष है, ठीक है। और दशा जो है, दशा किसकी, अंक ज्योतिष के हिसाब महादशा, वो देखेंगे। फिर सारी बातों को, तीनों को मिलाकर अंतिम परिणाम बनेगा। लेकिन आयु अंक, उम्र के अंकों के हिसाब से तो 69वें वर्ष, यानी अभी लगभग 6.5 वर्ष इनका समय बुरा है। अब आते हैं कैलेंडर वर्ष के हिसाब से। कैलेंडर वर्ष 2025 की बात कर चुके, 2026 की बात कर चुके, 2027 की बात कर चुके, 2028 राहत का रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2028 अंक 3 का रहेगा, तो वो 3 जो है वो 2000 में 2028, तो 2 के साथ 3+3+ और 8 के साथ 2+ है, तो 5+ बनाएगा। और स्त्री अंक खराब है तो भी वो अंक 3 जो है ना, वो बीच का रास्ता निकाल लेगा। स्त्री अंक तो खराब ही है, लेकिन वो बीच का रास्ता निकाल लेगा। और स्त्री अंक तो 2029 तक खराब चलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, 2029 तक इनके कौन सा साल चलेगा, 67वां 68वां साल गौतम अडानी के, यानी 1 साल और है बाद का 69वां। तो कैलेंडर वर्ष के हिसाब से भी यहाँ थोड़ा सा राहत का मामला कहाँ मिल सकता है, 2028 में, थोड़ा कुछ महीने आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। ये तो वो बारात में अगर 3 गाड़ियां चल रही हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि ये लंबी दूरी की बारात में तो कभी वो थोड़ी आगे हो गई, कभी ये थोड़ी पीछे हो गई, कभी ये वाली हो गई। और बारात वालों को जो है, दूल्हे का बाप कहता है तीनों गाड़ियां कहाँ चली, बोले बराबर चल रही है, तो वो झूठा है। दूल्हे का बाप झूठा है क्या? क्योंकि लोगों ने देखा नहीं, ये गाड़ी थोड़ी आगे है, ये थोड़ी पीछे है, ये फिर थोड़ी पीछे है। तो दूल्हे के बाप ने क्या कहा, तीनों गाड़ियां, कहाँ है वो, तीनों गाड़ियां बराबर चल रही है। अरे भाई, उसके कहने का मतलब मोटे तौर पर, क्योंकि पूरे सफर में तो तीनों गाड़ियां बराबर चल नहीं सकती। ये आदमी की उम्र का अंक है, ये कैलेंडर वर्ष और ये महादशा है, तो थोड़ा ऊपर नीचे प्रतिशत के हिसाब से होता रहता। पूरी तरह से अच्छा है, पूरी तरह से बुरा, तीनों जहां बिल्कुल मैच करेंगी। जैसे 3 गोले हैं और एक तीर मारा जाए, तीनों में से निकले, इतनी मैचिंग वाला समय बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तो बहुत को आप चाहे तो अंडरलाइन, रेखांकित भी कर सकते हैं, कौन कौन पधारे हैं। और कालिया कुमार जी, अशोक शर्मा जी, डॉक्टर मानसिक मीणा जी, डॉक्टर प्रदीप साहू जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। और इसलिए 24 जून 2024 से इनकी परेशानियां तो बढ़ चुकी है। इनकी परेशानियां बढ़े हुए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये कितना हो गया, 5 महीने ये हो गए। और जितना ये घटा हुआ है ना 1 हफ्ता, वो 1 हफ्ता जून वाला, तो 5 महीनों से इनका बुरा समय तो आरंभ हो चुका है। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि राजनीति और राजनेताओं से बचें। रवि बुले जी कह रहे हैं कि अडानी को उनके करीबी धोखा दे सकते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल रवि जी, आगे के मसलों में यही आ रहा है, उनके परिजनों की बात हो रही है, निकट के लोगों की बात हो रही है। बड़ा अच्छा किया आपने ये बात भी रख दी। ध्यान रखिएगा, क्या
गौतम भाई अडानी को राजनीति और राजनेताओं से बचना चाहिए। अब आपके चेहरे पे मुस्कान आ सकती है कि भाई ये कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे। बात गौतम अडानी की नहीं है, आजकल के दौर में, आजकल मतलब 30 40 50 साल, 50 साल तो ज्यादा हो जाएगा, 30 एक साल में ज्यादा, और उससे पहले थोड़ा थोड़ा जितना बड़ा उद्योगपति है वो राजनेताओं और राजनीति के अंदर उतना ही घुसा रहता है, क्योंकि शायद उसे लगता है कि यही फॉर्मूला जिससे और बड़ा या बड़ा उद्योगपति बना जा सकता है। और ये बात बहुत अंशों तक ठीक भी तो है। तो एक बात तो ये है, दूसरी बात क्या है कि दुर्घटना, विस्फोट और आगजनी से बचना है। दुर्घटना, विस्फोट और आगजनी से बचना है। और तीसरी बात जो दिमाग में है लेकिन यहां लिख देते हैं ताकि हमें भी याद रहेगा, रात्रि में, रात के समय अंधेरा होने के बाद हवाई यात्रा नहीं करनी है, हवाई यात्रा से बचें। अब इस बात का जो विस्तार से विश्लेषण है वो सिर्फ गौतम अडानी या उनके अधिकृत व्यक्ति को ही बताएंगे, हम यहाँ सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। रात के समय गौतम भाई अडानी को हवाई यात्रा से बचना है, शाम होते ही, अंधेरा होते ही बंद, और सूर्योदय के बाद शुरू। अभी कितनी संभव हो पाती है उनके लिए। और हमें तो ये गलत फहमी भी नहीं कि हमारा वीडियो गौतम अडानी साहब या उनका अधिकृत व्यक्ति या उनके परिजन देख रहे हैं और ये बात वहां तक पहुंचेगी, हमें तो ऐसी कोई आशा भी नहीं है। अपेक्षा तो खैर सबको, ज्योतिषियों को रहती है, लेकिन कोई ऐसी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम इतना बड़ा नाम नहीं है और इतने बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी नहीं है। चाहे हमारी दुकान में माल कितना ही बढ़िया हो, लेकिन ये दुकान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी अगर वहां तक पहुंचती है बात तो वे ध्यान रखें। दूसरा क्या है, एयरपोर्ट से संबंधित नुकसान के बहुत बड़े योग हैं। भले चाहे वो इनके एयरपोर्ट जो मिले हुए हैं भारत सरकार की ओर से अगले साढ़े 50 सालों के लिए है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बहुत से एयरपोर्ट 50 50 साल के लिए, चाहे वो हाथ से छिन जाए, 1 2 4 5 6, या वहां कोई और विपरीतता हो जाए, चाहे एयरपोर्ट में ये यात्रा कर रहे हैं इनके साथ कोई विपरीतता हो जाए, तो कानून और न्यायालय संबंधी विपरीतता गौतम अडानी को रह सकती है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस खनन से संबंधित रह सकती है। पेट्रो पदार्थ, पेट्रोलियम, डीजल और ये सीएनजी और ये जो क्या होती है एनपीजी और एलपीजी, इन सब से संबंधित समस्याएं, और भी जो पेट्रो पदार्थ है। और हाँ, सोलर से संबंधित हम यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं देख रहे, लेकिन इतनी बातें, एयरपोर्ट, कानून, न्यायालय, प्राकृतिक गैस खनन, पेट्रो पदार्थ, इनसे संबंधित मामलों में गौतम अडानी को झटका लग सकता है, और वो झटका बड़ा भी हो सकता है। विपरीतताएं अधिक हैं। और एक और बात कही थी आपसे कि इस मामले में जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, टेंडर है ना, अब जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, टेंडर हैं या प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े का मतलब अब ध्यान दीजिएगा कि वाकई जिनको कहें बड़े, 1000 2000 करोड़ के नहीं। अरे भाई, हाथी की बात छोड़िए, क्योंकि वो बीच का साइज है, लेकिन ऊंट के लिए एक बात कही जाती है कि ऊंट तो बैठ भी जाए ना तो बकरी से ऊंचा होता है। तो वो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े टेंडर माने जाते हैं, बहुत बड़े काम माने जाते हैं, उस मोर्चे पर भी पूरी दुनिया में, देश में विदेश में, गौतम अडानी को व्यावसायिक विपरीतता, प्रतिकूलता, हानि के योग है। रवि बुले जिन जो सुझाव उसकी बात कर देखिए। रवि जी, आप सभी मित्रों से निवेदन करते हैं कि गौतम अडानी के, हम बार बार कह चुके हैं, स्त्री अंक खराब हैं। गौतम अडानी तो अगर अपने नाक का ऑपरेशन करवा कर, रवि बुले जी वो फिल्म वाले करवाते हैं ना, जैसे माधुरी और ने कई लोगों ने करवाया, शिल्पा, क्या कहते हैं उसको, उस प्लास्टिक सर्जरी को कुछ खास कहते हैं। तो गौतम अडानी तो अगर नाक के साथ वो छेड़खानी करवानी भी चाहे ना तो उसका रिजल्ट भी खराब होगा, वो भी सफल नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि इनके जन्म के साथ जो योग है उसमें मंगल दबाए बैठा है भाई। एक तो जैसे ये कहे कि एक घर में आग लग गई है कमरे में, उस कमरे में एक आदमी है, वो फंसा है, बहुत बुरी तरह फंसा है, तो उसे निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, अंदर कोई उसे निकालने के लिए गया तो उसने देखा कि भारी भरकम 2 अलमारियां उस आदमी के ऊपर पड़ी हैं, दबाए हुए हैं। अब सोचिए कि वो भारी भरकम 2 अलमारियां वो कैसे हटाएगा, तो उस आदमी को बाहर कैसे लाएगा। तो स्त्री अंक जो है, नाक तो वे ऑपरेशन करवा के, इतने बड़े अरबपति हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, नाक का ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन ये जो बात है ना, मूल वो बात क्या है
उनके यहाँ जन्मांकों में जो अंक 9 खराब बैठा है, वो यहाँ ऐसे दबाए बैठा है, वो हटने नहीं देगा। तो ऑपरेशन तो पैसों के दम पर करवा सकते, लेकिन फलीभूत नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा। उस आदमी को हाथ पकड़ के निकालना चाहेंगे, सिर पकड़ के, पैर पकड़ के 4 लोग मिलके निकालेंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी 2 अलमारियों के नीचे दबाए कि वो मरा हुआ ही निकलेगा। खींचने का कोई फल सार्थक नहीं होगा। दूसरी बात यह कि गौतम अडानी के किसी निकट परिजन को बहुत बड़ा कष्ट या हानि संभव है, बहुत बड़ा नुकसान संभव है। स्त्रीअंक खराब है, इसलिए परिजन की ये बात है। अब स्त्रीअंक निकट के लोगों को भी होते हैं, विश्वास के लोगों के भी होते हैं। स्त्रीअंक सिर्फ परिजनों के नहीं, महिलाओं के, समाज के, साझेदारी यानी पार्टनरशिप के, इनके भी होते हैं। रवि जी बिल्कुल सही बात है कि गौतम अडानी को अपने बहुत निकट के विश्वास के लोगों से धोखा आने का बहुत बड़ा योग है। एक बात दोहरा देते हैं गौतम भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है या आपके अधिकृत व्यक्ति तक, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके यानी गौतम अडानी के ये बहुत बड़ा योग है कि उनके बहुत विश्वास, एक बहुत काम ले रहे हैं। समझिए कितना निकट का आदमी, कितना विश्वास का, बहुत विश्वास के आदमी, बहुत निकट के आदमी के द्वारा आपके साथ धोखा। अब बहुत निकट का आदमी, तो जितना निकट का आदमी उतना ही बड़ा धोखा होने के योग है। एक बात, दूसरी बात एक और है। अब इसमें एक सेक्शन और है जो हम स्पष्ट कर देते हैं मित्रों। गौतम अडानी के साथ ये जो निकट का व्यक्ति है, तो किसी भी फील्ड का हो सकता है, लेकिन गौतम अडानी के साथ ये भी हो सकता है कि बड़ा राजनेता, कोई बहुत बड़ा राजनेता, जब गौतम अडानी को बहुत बड़ी जरूरत हो सहारे की, उसी समय उनसे किनारा कर ले। इसे भी साजिश भी कहा जा सकता है कि किसी साजिश के तहत किनारा कर ले, और साजिश नहीं भी हो तो वो कह दे मैं कोई मदद नहीं करूंगा या नहीं कर सकता या नहीं करने वाला, हाथ जोड़े मैंने, और वो किनारे। बहुत बड़ा राजनेता, बहुत बड़ा, क्योंकि अंक 9 जो है, वो जब 9 के साथ, 9 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, और 9 और 4 अंगारक युति तो है, वो तुमने बता दिया आगजनी विस्फोट से बचना चाहिए गौतम अडानी, लेकिन वो 9 के साथ 9 बलिष्ठ है, उसके साथ 4 भी बलिष्ठ है, नामांक 4 और जन्म के दिनांक में 4, 1 और 4, तो वो 2 4 और 2 9 मिलकर के बहुत बड़ा राजनेता बताते हैं। तो वो आदमी सहयोग में कमी रख ले, ये भी हो सकता है। और निकट विश्वास के आदमी या निकट परिजन, आपने जो कहा ना करीबी, करीबी में रवि जी परिवार वाला भी शामिल है, और निकट के जो एम्प्लॉय होते हैं अपने, ये बहुत निकट के हैं, वो भी हो सकते हैं, या और कोई निकट का आदमी, लेकिन बहुत निकट का आदमी और बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। हाँ, बहुत बातें हो गई है गौतम भाई अडानी के बारे में। देख लेते हैं यहाँ से कुछ चुके नहीं, और कुछ नहीं चुके, बेवजह लंबा नहीं करेंगे, 48 मिनट के लगभग हो चुके हैं। अब एक आध और काम की बात के बाद में, उससे पहले, वो एक आध और काम की बात करने से पहले 2 घूंट पानी ले लेते हैं। अब बात ये आती है कि आप लोगों के लिए एक और चैनल हमने बनाया है, किस्से कुमार से। देश दुनिया के कम, देश के ज्यादा, अलग अलग विषयों के किस्से आपको उसमें हम सुनाते हैं, और बड़े रोचक ढंग से सुनाते हैं। ठीक है, वो कैमरे में होते हैं तो देख लेते हैं आप, लेकिन उसमें प्रधानता सुनने की है, श्रव्य की है, दृश्य की नहीं है। कोशिश रहती है कि किस्सा गोई की शैली में वो सुनाए, तो वो चैनल आपके लिए आरंभ किया है। उस चैनल पर अभी जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी विवरण में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आशा ही नहीं अपितु विश्वास है, और पूर्ण विश्वास है कि आप उस चैनल पर जाएंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे और उसे अपना आशीर्वाद देंगे। और दूसरी बात, इस चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने मित्रों को दिखाइए, उन्हें चर्चा कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि वे आए और इस तरीके की बातें जो है इनसे परिचित हो। ये जानकारी, ये अंक ज्योतिष के क्षेत्र की वास्तव में आपको भी पता है, सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं, यूट्यूब पर आप भी बहुत चैनल देखते हैं, उनसे गुजरते हैं। ये चर्चाएं अपने आप में बिल्कुल अकेली हैं, यूनिक है। तो अब आते हैं कंक्लूजन, यानी कि इसके विश्लेषण के निष्कर्ष पर। निष्कर्ष ये है कि गौतम अडानी जी को अपने आप को बेहद मजबूत कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए कि उनके जीवन में, व्यापारिक जीवन में, निजी जीवन में,
सार्वजनिक जीवन में बड़ा तूफान आने वाला। देखिए, गौतम अडानी मित्रों उस बड़े जहाज का नाम है जो समुद्र में उतरा है, बहुत बड़ा जहाज है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये इतने बड़े जहाज समुद्र पर चलते हैं तो लगता है कोई द्वीप चल रहा है। प्रतीकात्मक भाषा में समझिएगा, कोई आइलैंड द्वीप चल रहा है, इतने बड़े जहाज है समंदर में। लेकिन अब इस समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है गौतम भाई, बहुत बड़ा। आप अच्छे आदमी है, आप उलझते नहीं है व्यर्थ के, आप व्यर्थ का ईगो नहीं रखते, सनक नहीं रखते, अच्छे आदमी है। हमारी शुभकामना है कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में आप सुखी रहें, सफल रहें, मुसीबतों से बचे रहें। लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। राजस्थानी में एक कहावत है, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि सिर्फ बातों का छौंका मारना, तड़का मारना, इससे कुछ नहीं होता है, बातें करने से क्या होता है। तो गौतम भाई अडानी, आपको हम सुझाव देते हैं कि आप एक तो नियमित रूप से हर 3 महीने में मां बगलामुखी के विशिष्ट हवन अनुष्ठान करवाएं और हर 4 महीने में बजरंगबली घोटे वाले विचित्र हनुमान जी के हवन अनुष्ठान करवाएं। और ये जब होंगे तो गुप्त रूप से, ये भी गुप्त ही होंगे और गुप्त रूप से इनके साथ भैरव का विशिष्ट पूजन होगा। मां बगलामुखी की जब बात करते हैं तो अंक 3 का मामला आ गया, जो आपको अब तक बचा रहा है। आपको जीवन में फिरौती के लिए आपका अपहरण हुआ, आपको हानि नहीं हुई, उसने वहां अंक 3 ने आपको बचाया। हालांकि अंक 3 इतना सशक्त नहीं है कि अपहरण होने ही नहीं दे, लेकिन जितना है उतना असर वो डाल रहा है। अब एक नमकीन की दुकान पर बाहर मई जून का महीना और भट्टी लगा रखी है कचौड़ी समोसा बनाने के लिए, 48 डिग्री वो तापमान, गैस की भट्टी का तापमान, गर्मी। अब उसमें किसी ने, दुकान के मालिक ने, वो जो कढ़ाई पे बैठा है मजदूर, उसके लिए छोटा कूलर लगा दिया। तो वो इतनी ठंडी हवा तो दे नहीं रहा है कि उसको लगे कि यहाँ नहीं, गर्मी नहीं है। वो अभी भी तप रहा है, पसीना पसीना। लेकिन जितना भी चला है थोड़ा बहुत तो कुछ तो ठंडी हवा पहुंच रही है ना। तो अंक 3। दूसरा, बजरंगबली घोटे वाले ये विचित्र हनुमान जी के हवन अनुष्ठान का मतलब अंक 9, ये अंक 9 है, जिसके कारण आप जो है संकट में फंसते हैं, निकल आते हैं। क्योंकि ये 9 अंक 3 का क्या है, प्रबल मित्र है। लेकिन अंक 9 जो है वो भी तो विरोधियों से घिरा हुआ है। 6 से 2 बार घिरा है, 2 7 से घिरा है, और उसके बाद में 4 4 2 बार है। तो 4 विरोधी नहीं लेकिन अंगारकीर्ति विस्फोटक है। अब आज इस बात को यूं समझिए कि एक आदमी के पास दूसरा आदमी आया, वो दूसरा आदमी पहले आदमी का दुश्मन नहीं है, लेकिन उसने पटाखा जो है, बम, पटाखे वाला बम उस पहले वाले आदमी के पास आकर फोड़ा। अब बताइए उस पहले आदमी को हानि पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अब पहला आदमी कहे ये मेरा दुश्मन थोड़ा ही है, अरे भैया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन उसके और पटाखे के तुम्हारे पास आकर जो युति है उसने तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया। तो खराब स्त्री अंकों में अंक 4 और 9 जब बलिष्ठ हो जाते हैं तो वो, अच्छा 4 की बात आई तो 4 आपके खराब है, तो वो 4 का उपाय क्या है, विशिष्ट भैरव पूजन। आपको ऐसे ही हवा में नहीं बताएं उपाय गौतम भाई। मित्रों, आपसे भी निवेदन करेंगे, कोई भी बात हवा में होती है तो फिर वो ज्योतिष नहीं है, वो फ्रॉड है। हम गौतम भाई को ऐसा कुछ नहीं बताएंगे कि आप यहाँ पर 6 लिख लो या 36 लिख लो या 42 लिख लो या 50 लिख लो, फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब क्या होता है, शोशेबाजी है, जो खूब सारे से लाइक और व्यूज ले लो और पैसे कमा लो। पैसे कमाइए, पाप मत कमाइए। तो गौतम भाई आपको ठोस सुझाव दिए हैं, उपाय भी बताए हैं, क्योंकि ज्योतिष ये धर्म है। डॉक्टर के पास अगर कोई समस्या लेकर जाता है तो डॉक्टर दवा भी तो बताएगा ना, वो हमने आपको बता दिया है। और मित्रों, जैसे रवि बुले जी समेत हमारे सभी उन मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने ये विषय सुझाया कि भैया गौतम अडानी, अभी उनका मामला बहुत चल रहा है, मुकदमेबाजी, वारंट वगैरह, उस पर क्यों नहीं करते, हमने किया। और भी आप सुझाइए। अभी 2 सुझाव और आए, और एक तो ये था कि भाई भारतीय टीम अभी न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारी है, ऑस्ट्रेलिया गई है, कि जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं तब से बार बार हार हो रही है। तो इसके लिए एक तो आप पीछे जाइए और हमारा गौतम गंभीर कोच के रूप में कितने सफल रहेंगे, ऐसे करके एक वीडियो है 2 1 महीने पुराना,
वो देखिए। लेकिन हम इस बात को नए सिरे से आपके सामने आने वाले दिनों में, ये जो पहला टेस्ट खत्म हो जाएगा तब तक हम दूसरी बातों से भी निपट लेंगे, तो करेंगे। और दूसरा ये है कि मणिपुर में अभी 19 विधायकों ने, भाजपा विधायकों ने विद्रोह ही कर दिया, दबाव बनाया है कि एन बीरेन सिंह यानी मुख्यमंत्री को हटाया जाए। तो कुछ मित्रों का सुझाव आया कि आप मणिपुर पर क्यों नहीं करते, तो मणिपुर पर हम वही बात है, 1.5 महीने पहले हमने एक वीडियो किया हुआ है बड़े विस्तार से, और उसमें ये भी बताया हुआ कि एन बीरेन सिंह को कब हटा देना चाहिए और कब नहीं हटाएंगे तो कब हटाना पड़ेगा। लेकिन हम उस बात को, उस चर्चा को अब नए संदर्भों में नए सिरे से वो भी करेंगे, और आपके और भी जो सुझाव हों कि इन विषयों पर डॉक्टर साहब बात की जा सकती है, तो बिल्कुल करेंगे, सुझाइएगा। आपके शिष्ट और सभ्य सुसंस्कृत भाषा में लिखी गई टिप्पणी और जवाब का स्वागत हमेशा रहेगा। और आप जितने भी हैं, कुछ थे वो कचरे निकाल के फेंक देंगे, वरना आपकी तो टिप्पणियां बिल्कुल सुसंस्कृत सभ्य और शिष्ट भाषा में रहती है। हाँ, एक बात और है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप अगर हमारे यहाँ बोलिए किसी भी बात से असहमत हैं तो लिखिए। हम असहमति से कभी नाराज नहीं होते हैं, कभी बुरा नहीं लगता हमें। हमारी बात आपको लगता है बिल्कुल गलत है तो भी लिखिए, आपको लगता है ये झूठ है तब भी लिखिए, हाँ ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप जो भी लिखें, आप सहमत है लिखिए। हम यहाँ सिर्फ ये सोचकर नहीं आते कि आप हमारी वाहवाही करें, प्रशंसा करें, ऐसा नहीं। मात्र प्रशंसा में असहमति का अधिकार सुरक्षित है। और बस अब आज है शुक्रवार, तो रविवार को याद है ना, इस महीने का चौथा रविवार है, तो निशुल्क अंक ज्योतिषीय मार्गदर्शन का, परामर्श का दिन है। अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, मित्रों को सुझाइएगा। और रवि बुले जी का कहना है बहुत विस्तार से आपने सहज सरल ढंग से समझाया। धन्यवाद रवि जी। कोशिश यही रहती है कि ज्योतिषीय उलझी हुई भाषा नहीं लेकर साधारण भाषा में, लेकिन ज्योतिषीय आधार समझाते हुए बात कहें, हमने वो कही है। शुभकामनाएं हमारे देश के लिए, हमारे देश के व्यापार पक्ष के लिए, उद्योग पक्ष के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कि ये सदैव पक्ष मजबूत रहे, सभी पक्ष। और भावी मंगल की शुभकामनाएं गौतम भाई अडानी के लिए, गौतम शांतिलाल अडानी के लिए, ये कहते हुए कि ये माँ बगलामुखी, विचित्र हनुमान जी और भैरव बाबा की शरण में जाएं। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर बीकानेर से, क्योंकि दोनों ही शहर मेरे हैं, तो जयपुर बीकानेर से अब आपसे विदा चाहूंगा। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।